अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। अंता विधानसभा सीट को लेकर मेरी अभी इन दिनों में कई सारे लोगों से बातचीत हुई है। सब लोग पूछते हैं कि अंता पे जो अभी हालात बन रहे हैं वो क्या है और आगे क्या समीकरण बन रहे हैं। मैंने सबको एक बात बोली है, वो आपको भी मैं बता रहा हूं कि अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया है, एक्स मिनिस्टर। इस सीट पर परिणाम कुछ भी हो, ये सीट बीजेपी की झोली में जाए या कांग्रेस की झोली में जाए, लेकिन एक बात तय है कि इस सीट पर एक जंग प्रमोद जैन भाया जीत गई। एक लड़ाई वो जीत चुके, पहली लड़ाई। तो वो किस मायने में जीत हो गई कि इस चुनाव में चुनाव जीतना जितना उनके लिए जरूरी है, उससे बड़ा काम तो इस सीट के ऊपर कैंडिडेट जो बीजेपी ने खड़ा किया है उसके बाद उनकी एक जंग तो पूरी हो गई। वो इस महीने में है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो कैंडिडेट आपके सामने थे बीजेपी की तरफ से, कंवर लाल मीणा और प्रमोद जैन भाया के बीच में उस चुनाव के दौरान जो सिचुएशन बनी, उसमें कंवर लाल मीणा ने ये एक बात अच्छी तरह से समझ ली कि प्रमोद जैन भाया के वहां पर जो करप्शन है, जो उनके काम धंधे हैं, उनको लेकर लोगों में भारी रोष है। उसी को कंवर लाल ने पकड़ा और उसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने बहुत मुखर होकर वो चुनाव लड़ा। एक जनरल की सीट के ऊपर एक एसटी का कैंडिडेट आता है, वो भी किसी दूसरे जिले से आता है। स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके, जनरल के कैंडिडेट को दरकिनार करके बीजेपी कंवर लाल मीणा को उतारती है। तो आप ये मान के चलिए कि ये उम्मीद रही होगी कि स्थानीय नेता, जनरल कास्ट, ये उनको सपोर्ट नहीं करेगी और ये जो सीट है वो भाया की झोली में चली जाएगी। लोगों का यही अनुमान था। लेकिन वो चुनाव कंवर लाल ने बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ा, पूरे दमखम के साथ, ये सबको याद है। सीट भी निकाल ली। अब सीट निकालने के बाद कंवर लाल ने जो अपना जोहर दिखाया वो आपको पता है। पहले कांग्रेस में रहते हुए भरत सिंह जी जो नहीं कर पाए, वो काम कंवर लाल ने किया। इस 14-15 साल, सवा साल के जो कार्यकाल था, उसमें कंवर लाल के प्रयास से प्रमोद जैन भाया के या उनके सहयोगियों के, उनकी टीम के लोगों के, उनके जो घेरे के जितने भी लोग थे, उनके काम धंधों को पे चोट की। जितने भी इलीगल माइनिंग के काम थे, इलीगल क्रेशर थे, फर्जी पट्टों वट्टों के काम थे, जमीनों वमीनों के काम थे, एक तो सबको बंद कराया और लगभग 22 मुकदमे इन लोगों के ऊपर दर्ज हुए। ये जो 22 मुकदमे थे, उनमें से कम 3-4 केस ऐसे हैं जिसमें भाया खुद अभियुक्त है। और मुकदमे कैसे हैं? आईपीसी की, शायद उस समय बीएनसी लागू नहीं हुआ था, तो आईपीसी की
420, 120 बी, 406 ये धाराएं लगी हुई हैं। ये सब की सब धाराएं जो है इनका अगर किसी के ऊपर लगता है तो आप देखिए नॉन बेलेबल धाराएं हैं, यानी कि गिरफ्तारी के बाद बेल नहीं होनी है, जेल जाना तय है। ऐसा ही जो बाकी टीम के लोग हैं उनमें प्रमोद जैन भैया की पत्नी के खिलाफ भी मुकदमा है। उनके विश्वस्त कैलाश पारस हैं जो एक्स चेयरमैन रहे हैं 12 के। कैलाश पारस की पत्नी है, उनके दोनों पीए हैं शरद शर्मा और नरेश तांत्रिक। इसके अलावा मांगरोल का एक चेयरमैन है, अंता का एक चेयरमैन है और करीब 25 से ज़्यादा लोग हैं उनकी टीम के। लगभग 20-25 2 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR है। ये जो 22 मुकदमे हैं ये भैया का राजनीतिक भविष्य तय करने वाले मामला था। ये 1.5 साल में मेरे ख्याल से भैया के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कंवरलाल के अलावा और किसी ने खड़ी नहीं करी, और यही सिलसिला चलता रहता तो ये मान के चलिए कि भैया का राजनीतिक करियर समझो आप क्या था। दूसरी बात, सारे काम धंधे जहाँ से पैसा आता है, पैसों की वजह से और काम धंधों की वजह से उनकी टीम जुड़ी हुई है, उनके लोग जुड़े हुए हैं। ये सब अगर बिखर जाता है तो साम्राज्य बिखर गया। अब बाद में जो खेल हुआ वो आपको पता है। कंवरलाल मीणा को एक ऐसे केस में जेल जाना पड़ा जो एक आंदोलन के दौरान घटना हुई। मैंने उसको कवर किया, तब मैं राजस्थान पत्रिका में हुआ करता था और मैंने उस घटना को कवर किया है। वो एक मनोर थाना रोड पर एक कोई आंदोलन कर रहे थे ये लोग, ग्रामीणों का कोई मुद्दा को लेके, और भीड़ इकट्ठी थी, चक्का जाम कुछ ऐसा हो रहा था। और उस दौरान रास्ते को खुलवाने को लेके और भीड़ को वहाँ से भेजने के लिए वहाँ जो SDM थे वो पहुँचे और कंवरलाल को कहा कि भाई ठीक है, हटाओ जो भी होगा वो। इस बात को लेके कंवरलाल के और SDM के बीच में होट-टोक होती है और कंवरलाल ने उनके ऊपर हथियार तान दिया। ये बड़ी गलती की। ये बनता है आर्म्स एक्ट का मामला। धक्का मुक्की होती, गाली गलौज होती, जहाँ तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हुआ जनहित के लिए आंदोलन के दौरान ये घटना हुई। अब कंवरलाल के खिलाफ वो पुराना केस निकाला गया और उसमें उनको जेल जाना पड़ा। अब यहां आप देखिए कि एक चुना हुआ विधायक जिसकी केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और वो ऐसे मामले में जेल जाता है जो लोगों के लिए आंदोलन के दौरान उसके ऊपर लगा है। दूसरी बात, गोली मारी नहीं है, गोली चलाई नहीं है, रिवॉल्वर दिखाई है, वो भी लाइसेंस वाली। तो जो भी हुआ वो गया। विशेषाधिकार का भी मामले होते हैं और सारे, पर सरकार में कोई रहते हुए एक MLA का जेल जाना, ये मेरे लिए एक अनुभव में पहला ही एक ऐसा केस है जो कई सारे मंत्री हैं, आप देखो देश में उठा के देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं, मर्डर किए बैठे हैं, अरबों खरबों के घोटाले किए बैठे हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन कंवरलाल जेल गया। जेल जाने के बाद अब ये जो उपचुनाव है, ये भैया के लिए जीत कर विधानसभा में अगर चला जाता है, प्रमोद जैन भैया जो एक्स मिनिस्टर है, जीत कर विधानसभा में जाना, ये तो उनका राजनीतिक भविष्य वापस बुलंद होना तय है। लेकिन
इस सीट के ऊपर बीजेपी की तरफ से अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जीत कर आता है जो कंवर लाल की इस मुहिम को आगे बढ़ाता है, या तेज तर्रार हो, या अपने दिमाग से काम करने वाला हो, दबंग हो, तो भाया के लिए फिर मुश्किलें होगी। तो इस सीट पर बीजेपी ने अभी जो खड़ा किया है, उनको जिनको टिकट दिया है मोरपाल सुमन, जो सूचनाएं और खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से उनके जो उनका जो चरित्र है, मोरपाल सुमन का जो व्यक्तित्व है, वो ये है कि काफ़ी लो प्रोफाइल बताए जाते हैं, मृदुभाषी हैं, मिलनसार है और किराने का व्यवसाय करते हैं, 10वीं तक पढ़े लिखे हैं और एक सामान्य व्यक्ति की तरह हैं। एक बात और मुझे वहीं के किसी कार्यकर्ता ने बताई, नेता ने जो 12 से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक जानकारी और मुझे बताई कि जब से वो प्रधान बने तब से कई बार वो शिकायत कर चुके हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं। फिर एक खबर और मैंने कटिंग सोशल मीडिया पे देखी है, अभी अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली से उनके पास किसी ने फ़ोन किया, कोई फ्रॉड कॉल आए और मोरपाल को कहा कि भैया आप अपना बायोडाटा और आपकी प्रोफाइल तैयार करनी है, यहाँ पे दिल्ली में आपको टिकट मिलने वाला है और आप पैसा भेज दो। मोरपाल ने पैसा डाल दिया। बाद में पता चला कि वो तो ठगी का मामला था, फ्रॉड था। अब यहां से भी आप समझ सकते हैं कि मोरपाल को जो जिस संगठन से वो एमएलए बनने जा रहे हैं, जिस पार्टी से वो एमएलए बनने जा रहे हैं, उस पार्टी की क्या कार्यशैली है, क्या सिस्टम है उसका, उसकी कितनी समझ है उनको, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आम आदमी को, सामान्य कार्यकर्ता को भी पता है कि एक उपचुनाव में अगर 10 उम्मीदवार हैं, टिकट मांगने वाले 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कितने भी हो सकते हैं टिकट मांगने वाले आदमी, वो अपना बायोडाटा देते हैं, तो कहाँ देंगे? दिल्ली देंगे, नड्डा जी के पास। नड्डा जी के पास तो कोई नहीं देता। राजस्थान के उपचुनाव में जो बायोडाटा तैयार करने की जो चिंता है या लेने की चिंता है, स्क्रूटनी का काम है, वो तो राजस्थान में होगा। दिल्ली से क्यों फोन आएगा? आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपने संगठन की उनको कितनी समझ है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, इतने भोले भाले और सरल व्यक्ति जो हैं, वो भाया के लिए मुफीद है। वो ऐसा व्यक्ति का एमएलए बना रहना आगामी चुनाव तक, 3 साल 4 साल तक, अगर बीजेपी अपनी सीट निकाल भी लेती है तो भाया को तो काम हो गयो भाई। कैसा काम हो गयो कि भाई तू एमएलए बन्यो रह, आराम से घूम, तेरी विधायकी कर, लोगों से मिलजुल, मारा काम धंधा पर हाथ मत डाल जे, छाता सुराबाद, तू भी छाता से रह। अब इस दौरान क्या होगा? इस दौरान ये होगा कि भाई अपने सारे जो 22 केस हैं, एक तो उनको डिस्पोजल करवा लेगा, एफआईआर लगवा देगा। दूसरा, उसके काम धंधे जो कंवर लाल की वजह से ब्रेक हुए हैं, रुके हैं, जो जिस तरह के केस लगे उनके हिसाब से आपके बताया जाता है कि आपके किशनगंज शाहबाद एरिया में फॉरेस्ट से इलीगल पत्थर की माइनिंग के केस हैं, रेत के खनन के केस हैं और ज़मीनों के अवैध पट्टे बनाने के केस हैं, नगर पालिकाओं में ज़मीनों पे कब्जे के मैटर हैं।
पैसा लेने, काम के बदले पैसा लेने के केस हैं, ये सारे जो उनके लोगों के खिलाफ हैं। इस तरह के कई सारे मामला है। तो ये सारे जो काम है ये यथावत वापस शुरू हो जाएंगे। अफसरों से तो कोई उम्मीद आप कर नहीं सकते, अफसरों को तो माल चाहिए, करो आप, उनका शेयर जाता भी होगा। अब ये सब काम रोकने का जो है वो या तो जनता करे, जनता में कौन करे? सबकी अपनी अपनी बाल बच्चे हैं, दाल रोटी है, मुंह से ही बोल सकता है भाई, जाके लड़ तो नहीं सकता। लड़ेगा कौन? लड़ेगा कानून, लड़ेगा सिस्टम, लड़ेगी सरकार। सरकार में काम अफसर करते हैं, अफसरों से ज़्यादा बिकाऊ, सस्ता, मतलब समझ सकते हो आप कि कोई नहीं है, बस पैसा चाहिए। तो ये जो सारी लड़ाई है, इसमें एक काम भाया का हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति उनके सामने है जो अगर जीत भी गया तो भी भाया की अपनी एक जंग जीत चुके हैं, और हार और जीत के जो समीकरण हैं उसमें भी वो अपनी पूरी लगाएंगे गणित कि कैसे वो अपनी सीट को निकाल सकते हैं। उनके पास अकूत पैसा है, लोगों को, सिस्टम को खरीदने की ताकत है। इस प्रोग्राम के प्रायोजक है सेहत आटा मसाला चक्की, थोक रिटेल विक्रेता। अब खाने में लाए माँ के हाथ का स्वाद, गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, शुद्धता से सेहत। होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सबके सपनों का एक घर, वो सपना HBC करेगा पूरा। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। डायमेंशन प्रिंटर्स झालावाड़, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और पब्लिकेशन, नॉन वोवन कैरी बैग प्रिंटिंग्स का भरोसेमंद नाम, यूनिक डिजाइन है और बेहतरीन क्वालिटी। सभी प्रकार के डी कट और हैंडल बैग उपलब्ध है।